हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम बनाएंगे एक लॉगिन फॉर्म। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है डेस्कटॉप पे जिसका नाम है लॉगिन फॉर्म। मैंने उस फोल्डर के अंदर एक img नाम का फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने दो इमेजेस रखी हुई है जो मैं फॉर्म बनाने में यूज़ करूँगा। और मैंने एक css नाम का फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने css की फ़ाइल सेव की हुई है और ये मैंने HTML की फाइल सेव की हुई है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी CSS की फ़ाइल लिंक कर ली है। हम यहाँ पे एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे। तो हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे एक div टैग बनाएंगे। div टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकें। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। div, हम यहाँ पे div को एक क्लास दे देंगे, div क्लास रैपर, और हम उसके अंदर एक और div बनाएंगे, div क्लास फर्स्ट। देन हम उस div के अंदर एक इमेज रखेंगे, इमेज टैग लगा के। हम इमेज का नाम है हमारा 2.png और हम यहाँ पे हाइट दे देंगे उस इमेज को 150 पिक्सल्स। और हम इस div के बाद एक और div बनाएंगे, div, उसको भी हम क्लास देंगे कंटेनर। और हम उस div के अंदर बनाएंगे एक हेडिंग टैग, लगाएंगे हम एक h2। हेडिंग टैग h1 से लेकर h6 तक होते हैं, तो हम यहाँ पे h2 यूज़ करेंगे। तो हम इसमें लिख देंगे लॉगिन फॉर्म, और हम यहाँ पे एक इनपुट टैग लगाएंगे। इनपुट टैग में हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे हम नेम में लिखेंगे एंटर योर मेल। और हम यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे। प्लेस होल्डर में भी हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर मेल। हम एक और इनपुट टैग बनाएंगे, उसका हम यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड कर देंगे। और हम प्लेस होल्डर में भी पासवर्ड लिख देंगे। पासवर्ड, हम इसे सेव कर लेंगे। हम इनपुट के नीचे एक बटन टैग लगाएंगे बटन बनाने के लिए। बटन हम लॉगिन नाम का बनाएंगे, लॉगिन। और हम यहाँ पे एक एंकर टैग बनाएंगे। एंकर टैग बेसिकली लिंक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। और हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस्ट योर पासवर्ड। हमने यहाँ पे अपना HTML का कोड लिख लिया है। आइए देखते हैं इसके आउटपुट क्या आ रही है। हमारी इमेज शो नहीं हो रही है,
तो अब हम देखते हैं क्या गलती है। इमेज हमने यहाँ लगाई है। हाँ, हमारी इमेज img फोल्डर के अंदर है, तो हम इसे यूज़ करेंगे। अब हमारी इमेज शो हो गई है। आइए अब हम css करेंगे। css में हम पहले सारे टैग्स को मार्जिन और पैडिंग 0 दे देते हैं। और हम फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली एरियल। और अब हम बॉडी टैग को हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले हम यहाँ पे रैपर क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। रैपर को हम विड्थ दे देंगे 100% और हम यहाँ पे हाइट दे देंगे 100 VH वर्टिकल हाइट। और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे यहाँ पे #0008। सेव करते हैं। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। अब हम यहाँ पे फर्स्ट क्लास जो हमने बनाई थी उसकी स्टाइलिंग करेंगे। हम इसकी विड्थ दे देंगे 20% और हम इसकी हाइट देंगे 44%। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% और -50%। ट्रांसफॉर्म CSS3 ट्रांसफॉर्म हमें हेल्प करते हैं एलिमेंट्स को ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल एंड स्क्यू करने के लिए। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट को यूज़ करके हम एलिमेंट को उसकी करंट पोजीशन से मूव करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स गिवन फॉर द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। जो हमने यहाँ पे -50% पहले लिखा है, ये हमारा एक्स एक्सिस के लिए है और ये हमारे वाई एक्सिस के लिए है। तो अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के बाद पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद हम यहाँ पे लेफ़्ट हम यूज़ करेंगे 24% और हम यहाँ पे टॉप यूज़ करेंगे 50%। अब हम इसके बाद इमेज की स्टाइलिंग करेंगे। इमेज की हम पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं और इसका लेफ़्ट हम 25% दे देते हैं 25%। और हम इसका टॉप हम दे देते हैं 15%। अभी ये सेटिंग हो रही है। तो इसके बाद हम अपने जो हमने कंटेनर व्यू बनाया था इसकी स्टाइलिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे डॉट कंटेनर जो बनाया था उसकी स्टाइलिंग करेंगे। इसकी विड्थ हम दे देंगे 44% और हाइट हम देंगे 44% और बैकग्राउंड हम वाइट रखेंगे #FFF और इसको भी हम ट्रांसलेट एंड पोजीशन एब्सोल्यूट भी देंगे एंड
इसको कॉपी कर लेते हैं हम, और इसका हम लेफ़्ट कर देंगे 50% एंड टॉप भी 50%, एंड इसकी हम बॉक्स शेडो दे देते हैं। बॉक्स शेडो हम शेडो देने के लिए यूज़ करते हैं। बॉक्स शेडो 5 पिक्सल, 3 पिक्सल, 15 पिक्सल, 4 पिक्सल। इसके बाद हम जो हमने H2 टैग यूज़ किया है इसकी स्टाइलिंग करेंगे। H2 के भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे। H2 पोजीशन एब्सोल्यूट, और हम इसका लेफ्ट देंगे 38%, और हम इसका टॉप कर देंगे 2%। आइए देखते हैं क्या चेंज आया। ये हमारे यहाँ पे बन रहा है। अब हमें इनपुट की स्टाइलिंग करनी है। इनपुट पे अब हम करेंगे, हम यहाँ पे इनपुट को आईडी दे देते हैं। इनपुट को हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं ईमेल नाम से, और यहाँ पे हम दूसरे इनपुट को आईडी दे देते हैं पासवर्ड के नाम से। तो हम यहाँ पे अब हैश हमारा आईडी को रिप्रेजेंट करता है, हैश ईमेल। तो हम अब इसकी स्टाइलिंग करेंगे। ईमेल पे हम ट्रांसफॉर्म ये सब प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट एंड लेफ्ट हम 50%, और टॉप हम चेंज करेंगे 24% पे। देन हम इसकी विड्थ हम यहाँ पे 83% यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे हाइट 17% यूज़ करेंगे। हाइट हम 17%। पैडिंग लेफ्ट हम 7 पिक्सल देंगे। फॉन्ट साइज हम 17 पिक्सल देंगे। हम इसको सेव करके देखते हैं। ये देखिए हमारा चेंज हो रहा है। अब हम पासवर्ड को स्टाइलिंग करेंगे। पासवर्ड यहाँ पे हम उसकी आईडी का नाम चेंज कर देते हैं पासवर्ड में हम टॉप और लेफ्ट 50% कर देंगे, 50%। बाकी हम सब कुछ सेम रखेंगे। अब हम बटन की स्टाइलिंग करेंगे। बटन पे भी हम ये सब यूज़ करेंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। लेफ्ट हम इसका टॉप हम इसका 77% कर देंगे। देन हम इसकी विड्थ 85% रखेंगे। हाइट हम इसकी 20% कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं अभी के लिए हैश 16A085
16A085 कर देता हूँ। सेव कर देता हूँ। और मैं इसका फॉन्ट साइज इसका 17 पिक्सल कर देता हूँ। फॉन्ट वेट हम नॉर्मल रखेंगे। कलर मैं यहाँ वाइट कर देता हूँ। ट्रांजिशन हम यहाँ 1 सेकंड और रखेंगे। ये देखिए हमारा बटन बन गया है। इसका बॉर्डर हम नन कर देते हैं। बॉर्डर नन कर देते हैं। अब हम इसके बाद बटन पे हॉवर इफेक्ट लगाएंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं। बटन पे हम हॉवर इफेक्ट लगाएंगे। हॉवर पे इसका बैकग्राउंड हो जाए एक्वा। और कर्सर, पॉइंटर और ट्रांजिशन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सेव। ये देखिए ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे ट्रांजिशन भी चल रही है हमारी। आइए हम और सेटिंग करते हैं। अब हम हमारे एंकर टैग की स्टाइलिंग करेंगे। एंकर टैग पे भी हम सब कुछ वही लगाएंगे। विड्थ हाइट नहीं लगाएंगे, हम टॉप तक लगाएंगे। सेम हम यहाँ पे इसका टॉप 92% कर देंगे। टॉप 92%। इसकी हम फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट वेट हम बोल्ड कर देते हैं। और इसका हम कलर हम कर देते हैं #BFC 9CA। अब हम इसका फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर देते हैं। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर देते हैं। और हम टेक्स्ट डेकोरेशन हम यहाँ नन कर देते हैं। और हम ट्रांजिशन यहाँ पे 0.6 ऑल लगाएंगे। अब हम एंकर टैग पे हॉवर इफेक्ट लगाएंगे। हॉवर पे हम इसका कलर कर देंगे #2EE 0BD। हम ट्रांजिशन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए हॉवर इफेक्ट चल रहा है। हम यहाँ पे इमेज टैग के बाद एक
H3 टैग लगाएंगे। H3 टैग को हम यहाँ पे अलाइन सेंटर कर देंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू, यहाँ पे हम ब्रेक टैग लगाएंगे और यहाँ पे हम एक स्मॉल टैग यूज़ करेंगे, स्मॉल, उसमें हम लिखेंगे मेल ऐप। आइए सेव करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम इसको चेंज करेंगे। H3 टैग की हम यहाँ पे कलर हम यहाँ पे वाइट रखेंगे #FFF और हम यहाँ पे पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट दे देंगे। लेफ्ट हम इसका रखेंगे 30% और इसका टॉप हम रखेंगे 78%। आइए सेव करके देखते हैं। H3 मैं यहाँ डिफ़ाइन करना भूल गया था, तो मैंने अब डिफ़ाइन कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम इसको ठीक करते हैं। हम यहाँ पे पहले बॉडी को हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं। बॉडी को हम एक बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं। इमेज में हम यहाँ पे हमारे पास 1.jpg है जो कि img फोल्डर में है और हम इसका बैकग्राउंड साइज कवर दे देंगे। इमेज हमारी शो नहीं हो रही है। अब हमारी इमेज शो हो रही है। हम इस कंटेनर की मार्जिन पैडिंग ठीक करेंगे। हम यहाँ पे कंटेनर का लेफ़्ट 58% कर देते हैं। 58%, ये देखिए एकदम परफेक्ट शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे अब इस पे इफ़ेक्ट लगाएंगे फोकस सेलेक्टर यूज़ करके। हम यहाँ पे अब फोकस सेलेक्टर यूज़ करेंगे और ये करते हैं। हम यहीं पे कर लेते हैं इनपुट फोकस पे हम यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड #16A #16A 085 एंड हम यहाँ पे ट्रांजिशन लगा देते हैं। ट्रांजिशन हम 0.6s ऑल लगा देंगे। ये देखिए हमारा जब हम इस पे क्लिक करते हैं इनपुट पे, तो यहाँ पे हमारा फोकस इफेक्ट चल रहा है। इसका बॉर्डर देखिए आप, उसका कलर चेंज हो जाता है और जब हम लॉगिन पे होवर करेंगे तो एक्वा कलर हो जाता है और हम एंकर टैग पे होवर करते हैं तो उसका भी कलर चेंज होता है। तो देखिए ये कितना अच्छा लॉगिन फॉर्म लग रहा है, एकदम प्रोफेशनल लुक आ रही है इसकी। इस वीडियो में इतना ही बताना था मुझे, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इस पर बहुत अच्छी वीडियोस डालूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।